नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स में बिहार बोर्ड एग्जाम की बातें करेंगे। बीएसईबी 2024 के लिए और जिसमें कि हम लोग एक चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है प्रकाश की ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की हम लोग बात करेंगे, कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि किस साल कितने नंबर का प्रश्न, जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स होता है केवल, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स होते हैं। किस साल कितने प्रश्न पूछे गए थे सभी हम लोग देखने वाले हैं। कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, कहाँ से आते हैं, हर चीज को हम लोग देखने वाले हैं। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी तैयारी अच्छी हो इसके लिए आपका प्लानिंग बेस्ड होनी चाहिए। प्लानिंग का मतलब कौन से सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं, ये सब चीज आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और वही चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके लिए, प्रकाशिकी के लिए। अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स की पढ़ाई करते हो तो आपको ऑप्टिक्स पता होगा, प्रकाशिकी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए। लेकिन इसमें से ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले हमारे पास है किरण प्रकाश की, जो कि हमारे एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर है, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे कि 2011 से लेकर के, वर्ष पर ध्यान दीजिएगा, 2011 से लेकर के 2023 के बीच में, कहां से हमने पूरा डाटा कलेक्ट किया हुआ 2011 से लेकर के 2023 तक। इसमें इतना सारे साल का हम लोग एक डाटा कलेक्ट करके रखे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस साल कितने नंबर का प्रश्न पूछा गया था इस चैप्टर से, केवल और केवल। तो जैसे कि आप 2011 में देख सकते हो, 2011 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 अंक के आते हैं, 8 वस्तुनिष्ठ पूछे गए थे, केवल और केवल किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र से। लघुत्तरीय एक भी नहीं था, दीर्घोत्तरीय एक प्रश्न था, एक प्रश्न दीर्घोत्तरीय। अच्छा, 2012 में क्या कहानी थी, 2012 में 4 प्रश्न थे हमारे। 2012 में 4 प्रश्न था ऑब्जेक्टिव, और एक प्रश्न 2 नंबर का था, 2 मार्क्स लघुत्तरीय, और एक दीर्घोत्तरीय भी था, यानी 4 2 6 5 11 नंबर का था टोटल। 2013 में क्या कंडीशन थी, 7 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, एक था 2 मार्क्स, और दो दो 5 नंबर का सवाल पूछा गया था, यानी कि 5 दूनी 10, 2 12, 7 19 नंबर का केवल और केवल इस चैप्टर से दिया गया था। 14 में तो ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, तो ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं पूछा गया था। एक 2 नंबर का, यानी कि 2, और एक 5 नंबर का, 5 2 7 नंबर का टोटल केवल और केवल इस चैप्टर से दिया गया था। 2015 में क्या था, 4 ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का, तो 4 2 6 और एक 5 नंबर, 6 5 11, यानी कि 11 नंबर का करीब करीब। 2016 में 4 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का, यानी कि 5 2 7 4 11, इस बार भी 11 नंबर का। 2017 में क्या कहानी थी, 5 ऑब्जेक्टिव था, एक 2 नंबर, यानी 5 2 7 और एक 5 नंबर, तो 7 5 12, ये टोटल 12 नंबर के हो गए। 2018 में 7 ऑब्जेक्टिव, 3 था बस ये लघु उत्तरीय, यानी कि 7 और ये 6 हो गए कितने, 7 6 हो गए 13, और 13 और एक 5 नंबर का, तो 13 5 18 नंबर का। 2018 में टोटल 18 नंबर का सवाल केवल और केवल इस चैप्टर से दिया गया था। 2019 की बात करें तो 7 ऑब्जेक्टिव, 3 लघु उत्तरीय, यानी 7 6 फिर से 13, और 2 2 5 मार्क्स, यानी कि 13 10 23 नंबर का केवल और केवल 2019 में इस चैप्टर से आया हुआ था। ये 19 20 21 22 23 को ध्यान से देखिए। 2020 की कहानी देखो तो 7 ऑब्जेक्टिव थे बिल्कुल, 3 लघुत्तरीय, यानी 7 6 13 और एक दीर्घोत्तरीय, 13 5 18 नंबर का केवल और केवल इससे। 2021 में देखो तो 11 11 ऑब्जेक्टिव दिया गया था, 2 लघुत्तरीय 11 4 15 और 2 दीर्घोत्तरीय 15 4 सॉरी 15 10 25 नंबर का, यानी कि आप केवल पास हो जाओगे, आप बिल्कुल से पास मार्क्स ला सकते हो केवल और केवल ये वाली चैप्टर पढ़ के। चैप्टर का नाम क्या है, 9वां चैप्टर एनसीईआरटी का, किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र। 2022 की कहानी देखो तो 15 15 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे और 2 लघुत्तरीय, 15 4 19, एक 5 मार्क्स, 19 5 24 नंबर के। और ये हमारे सबसे नजदीक 2023 की कहानी, 9 ऑब्जेक्टिव, 3 लघुत्तरीय, तो 9 6 15 और 2 2 दीर्घोत्तरीय 15, और ये 10 कितने 25, यानी कि अभी ये 2019 20 21 22 23 में हम लोग देख रहे हैं
करीब करीब 24-25 नंबर का केवल और केवल किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र से पूछा जा रहा है। मतलब केवल आप इस चैप्टर को पढ़ करके पास मार्क्स ला सकते हो। अगर मान लो कि आप इसको बढ़िया से पढ़ते हो, 25 नंबर यहाँ से आ गए और 30 नंबर प्रैक्टिकल आ गए, 30 जोड़ 25 कितने, 55 नंबर। 55 नंबर आप उठा सकते हो केवल और केवल इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके। और इसकी तैयारी कौन करवाएगा, हम लोग करवाएंगे, हम लोग मिलकर साथ में करेंगे, ठीक है। और अगला चैप्टर हमारे पास है अब तरंग प्रकाश की तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। अभी हमने 9वां चैप्टर देखा था किरण प्रकाशिकी के बारे में। अब जरा सा एक नजर तरंग प्रकाशिकी के ऊपर भी दौड़ा लिया जाए। तरंग प्रकाशिकी में भी हम लोग 2011 से 23 तक में देखेंगे किस साल कितने वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। 2011 की बात करें हम लोग तो इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं था, एक लघुत्तरीय और एक दीर्घोत्तरीय यानी 527। तो केवल ऑप्टिक्स से इस साल करीब करीब कितना 30 प्लस आ जाता है केवल ऑप्टिक्स से, ठीक है। 2012 की बात करो तो 4 वस्तुनिष्ठ, एक लघुत्तरीय और एक दीर्घोत्तरीय। 13 में देखो तो वस्तुनिष्ठ नहीं था, लघुत्तरीय नहीं था, केवल एक दीर्घोत्तरीय दिया था, लेकिन दिया जरूर था। 2014 की बात करो तो वस्तुनिष्ठ नहीं था, लेकिन लघुत्तरीय 2 था और एक दीर्घोत्तरीय था। यानी कि दीर्घोत्तरीय लगभग हर बार देता ही देता है। अगर इससे नहीं देता है तो किरण प्रकाश की से दे ही देता है हर हाल में। यानी कि किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की दोनों को मिलाकर के देना ही देना है, 2-2 5 मार्क्स। 2015 की बात करो तो 2 वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय बिल्कुल नहीं था, एक 5 नंबर था, 5 नंबर था एक ना। 2016 में वस्तुनिष्ठ नहीं था, लघुत्तरीय नहीं था, लेकिन 2-2 दीर्घोत्तरीय दे दिया गया था। 2017 में वस्तुनिष्ठ नहीं था, लेकिन लघुत्तरीय एक था और दीर्घोत्तरीय एक था, ठीक। 2018 में 2 वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय नहीं था, लेकिन एक दीर्घोत्तरीय था। 2019 की बात करें तो एक एक वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय एक भी नहीं, दीर्घोत्तरीय भी एक भी नहीं। यानी कि दोनों के दोनों दीर्घोत्तरीय किरण प्रकाश की से आ गया होगा, ठीक। 2020 की बात करें तो एक वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय एक भी नहीं, एक दीर्घोत्तरीय। 2021 की बात करें तो एक वस्तुनिष्ठ, 2 लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय एक भी नहीं, क्योंकि दीर्घोत्तरीय दोनों के दोनों ऑप्टिक से आगे होंगे। 22 की बात करो तो किरण प्रकाश किस आगे होंगे, वस्तुनिष्ठ एक भी नहीं, लघुत्तरीय 2 प्रश्न, दीर्घोत्तरीय 1 प्रश्न, कि 5-2-7 नंबर का करीब करीब यहाँ से 24 नंबर था किरण प्रकाश के, 7 नंबर यहाँ, तो 24-7 31, यानी 31 नंबर पूरी तरीके से आप पास हो सकते हो। 30 पर ही पास होता है ना, 31 नंबर से आप पास हो सकते हो। 23 में 6 वस्तुनिष्ठ, एक लघुत्तरीय, तो 6-2 8, वहां था 25, 25 जोड़ 8 कितने, 33 नंबर, टोटल 33 नंबर आप केवल इस चैप्टर से उठा सकते हो। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है, हमारे पास जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, ये काफी इंपोर्टेंट है, ठीक। ये हमारा एक आधार बन सकता है, जड़ बन सकता है, अगर आप कम से कम, सबसे कम तो इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेते हो तो। अच्छा, ऑप्टिक्स को 2 भाग में हमने बांट करके पढ़ा हुआ है, पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या है, वेव ऑप्टिक्स। इन दोनों में रे ऑप्टिक्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, रे ऑप्टिक्स थोड़ा ज्यादा VVI, क्योंकि इससे ज्यादा ही सवाल आते हैं। अब अगर आप वेव पर फोकस करोगे तो वेव ऑप्टिक्स पर अगर फोकस करो तो इससे वस्तुनिष्ठ बहुत ही कम मात्रा में आते हैं, लेकिन 23 में था 6 ऑब्जेक्टिव था, 23 में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव 6 था। लघुत्तरीय की आप बात करो तो लघुत्तरीय 1 या 2 रहता है, केवल लघुत्तरीय 1 या 2 रहते हैं, ठीक। और दीर्घोत्तरीय भी 1 या 2 रहते हैं, दीर्घोत्तरीय भी हमारे पास 1 या 2 सवाल रहते ही रहते हैं। तो दीर्घोत्तरीय भी हमारे पास 1 या 2 सवाल हर हाल में रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, लेकिन हमारे लिए रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रे ऑप्टिक्स को पूरे दम लगा के, पूरे एनर्जी के साथ और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी किसी अगले चैप्टर का हम लोग इसी प्रकार से चैप्टर वाइज, ईयर वाइज एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पे ज्यादा जोर देना और कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।